मियाँ अशरफ नाम है जी मेरा। मैं यहाँ का लोकल हूँ। आप लोगों को यहाँ की हिस्ट्री मालूमात और लेक्चर सैफुल मुल्क के बारे में देता हूँ। आप इस वक्त तो आप लोग 10,500 फुट की बुलंदी पे पहुँच चुके हैं और झील सैफुल मुल्क मशहूर झील, तारीखी झील के सामने बैठे हैं और इसके बारे में आपको हिस्ट्री मालूमात सुनाता हूँ। ये सैफुल मुल्क एक शहजादा था, मिस्र का बादशाह का बेटा। उसको ख्वाब आई, ख्वाब के अंदर ये झील को भी उसने देखा, यहाँ परी को भी देखा ख्वाब में। उससे पहले इंसान की वादियाँ यहाँ नहीं होती थी। ये किसी दौर के अंदर, किसी वक्त के अंदर ये जिनों परियों का इलाका था, ये परिस्तान इलाका था। और उन चीज़ों की आबादियाँ, उन चीज़ों के सरगाह, हुकूमत, बादशाही चल रही थी इन इलाकों में। जिस वक्त तो शहजादे ने सुबह उठ के अपने वालिद को ख्वाब बताई, बादशाह ने कहा कि बेटा ये तो नारी मखलूक है, जिनात चीज़ है, आपको कैसी नजर आएगी। वहाँ से शहजादा ऐसे उदास हो गया कि अपने घर से निकल पड़ा। 1 साल उसको रास्ता ढूंढ के तलाश करके गुजर गया, बीच में फंस गया। उसको एक अल्लाह का वली बुजुर्ग मिला है वहाँ। उसने बताया कि एक मलका पर्वत पहाड़ है। मलका पर्वत वो सामने वाली चोटी है जिसके ऊपर बादल भी हैं और पूरी बर्फ से भरी हुई है। और इस वक्त तक इस पहाड़ को किसी ने पास सर नहीं कर सका। बड़े लोगों ने इसके लिए कोशिश की थी, बड़ी टीमें इससे ज़ाया भी हो चुकी और मर भी चुकी। इस वजह से मर चुकी हैं कि इसके ऊपर जिनों परियों का कब्जा है और उन चीज़ों के बसेरे अपनी जगह में इंसान को जाने नहीं देते, गिरा देते, मार देते। जिस वक्त शहजादे को फिर उसी अल्लाह के वली बुजुर्ग से सुलेमानी टोपी मिली, उसके मदद में 2 जिन हाजिर हुए, जिन्होंने वहाँ से उठाया कि ये पीछे पहाड़ी है जिसके ऊपर छोटी आबादी भी है, मस्जिद भी है। ये पानी का रास्ता ये नहीं था जो वक्ती है, ये जैसे कट नहीं था पहाड़ में, ये पहाड़ थी क्लोज, बंद। पानी का रास्ता ऊपर से था, नाला दूसरी तरफ से। जिस वक्त शहजादे ने ये झील देखी, उसने कहा कि झील तो यही है। फिर उसने 40 दिन यहाँ अल्लाह की इबादत की है, केला काटा। 40वें दिन के बाद चांद की 14वीं रात उसने देखा तो झील में परियां उतर के ठहर रही हैं कि नहा रही हैं। उस वक्त शहजादी की निगाह पड़ी। शहजादी ने अल्लाह का शुक्रिया अदा करके उन जिनों को बुलाया कि ये परी जो है मेरी कब्जे कैसे आएगी। जिन पहुँचे, सब परियों ने अपने ताज किनारे पर रखी। अब जिन्होंने उसका ताज उठाया तो लेके शहजादी को दे दिया। परियां जिस वक्त झील से फारुग होकर भी बाहर आई, अपने अपने ताज उठाकर पहने, मलका का ताज गायब है। और दूसरी परियों से पूछा, दूसरे ने कहा कि हमें कोई मालूम नहीं। वो तो डर की मारी भाग गई, उड़ गई, अकेली रह गई। मलका शहजादा सामने आ गया। शहजादी को उसने बोला कि शहजादा मेरा ताज दे दे कि मैं एक देव के कब्जे में, अगर वो जिन यहाँ पहुँच के आपको भी तो मुझे भी ख़त्म कर देगा, मार डालेगा। शहजादे ने ये बात नहीं मानी। शहजादे ने कहा कि जो कुछ अल्लाह करेगा मेरे साथ चले। यहाँ से लेके हासिल करके दिया नारायण की तरफ अल्लाह से दुआ मांगते गई। जो परियां वापस गई थी उन्होंने फौरी जाके देव को बताया कि आज हमसे मलका तो जुदा हो गई झील में। देव पहुंचा, देव ने ये झील को वैसे तोड़ा हुआ है यहाँ से। उस वक्त ये पहाड़ी चोटी है कि ये नाला बना है, ये फ्लड की है, सैलाब की है। फ्लड जाकर नारायण में पहुँचा। परी और शहजादा अगर रस्ते में उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि अबारी ताला इस मुसीबत से बचा। उस वक्त ज़मीन फट गई, ज़मीन के अंदर एक गार बन गया। जिस गार के अंदर उन्होंने पनाह ली है, वो गार इस वक्त भी मौजूद है नीचे नारायण में। सब दुनिया जाकर देखती है, आप भी ज़रूर देखें उस गार को, जिसके अंदर टारच रोशनी इस वक्त भी काम नहीं करती। फिर यहाँ से देव तलाश करता करता बाबू साहब टॉप कर दिया। बाबू साहब टॉप से आ गया एक अस्करदू साइड पर देवसई प्लेन एरिया। देवसई का नाम उस देव से मशहूर है कि वो देव जाकर उस पहाड़ के अंदर घूमता रहा, फिरता रहा, उसको परी नहीं मिली। अगर जाकर इस पहाड़ पर उसने छलांग लगा लिया गुस्से से और सदमे से। उसी पहाड़ के ऊपर कहते हैं कि देव जिस वक्त गिरा है कि उसका सांस निकल गया, मर गया परी के सदमे से। परी और शहजादे को बाद में उन्हें जिन्होंने बताया, और सब शहजादे का नाम था मलूक इस वजह से कि दोनों की मुलाकात हुई है यहाँ झील पर, इसलिए सैफुल मुल्क की झील का नाम मशहूर हुआ। और ये तारीख आप लोगों तक पहुँची तो लोग आने शुरू हुए। और ज़रूर आए झील सैफुल मुल्क को देखने के लिए, मशहूर झील।